दोस्ती जब दिल से होती है तो तस्वीरें भी इतिहास बन जाती हैं। इजराइल के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब भारत लौट आए हैं, लेकिन ये दौरा सिर्फ 27 घंटे का नहीं था। ये 27 बड़े संदेश देने वाला दौरा था। जी हां, महज एक दिन से थोड़े ज्यादा समय में भारत और इजराइल के बीच 27 अहम समझौते पर सहमति बनी और यही इस यात्रा को बेहद खास बनाती है। जब पीएम मोदी को विदा करने के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी एयरपोर्ट पहुंचे तो वो उभरती तस्वीर सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, वो नए भारत के साथ बनते नए आयाम और दोस्ती के बढ़ते हर दिन नए हाथ और दुनिया को ये बता रही थी कि हमारी शक्ति का दुनिया ने लोहा मान लिया है। कार के भीतर दोनों नेताओं की आत्मीय बातचीत और गर्मजोशी भरे पल ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया। भारत और इजराइल अब सिर्फ साझेदार नहीं है, बल्कि भरोसेमंद रणनीतिक मित्र हैं। इस दौरे में डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब जैसे कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को इस स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नए स्तर पर पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। इजराइल पहले से ही भारत का अहम रक्षा सहयोगी रहा है, लेकिन अब ये रिश्ता अपने आप में एक नए आयाम पर खड़े हो चुका है। किसी थिंकर ने कहा था कि कूटनीति में समय कम और संदेश बड़ा होना चाहिए, और इस दौरे ने यही साबित किया है। 27 घंटे, 27 समझौते और एक मजबूत संकेत कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह साझेदारी आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति और रणनीति को नया आकार देगी। इतना तो तय है कि यह दौरा सिर्फ एक विजिट नहीं था, बल्कि बदलते ग्लोबल इक्वेशन की एक नई झलक थी। आपको बता दें कि इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एक खास सम्मान मिला है। इजराइल की संसद ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल में नवाजा है। वे नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि दोनों लोकतंत्रों के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक था। पीएम मोदी ने यरूशलेम में याद वशम जाकर होलोकॉस्ट पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि दी। वहां उन्होंने आतंकवाद और नफरत के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को संदेश दिया है। ये क्षण भावनात्मक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी एक साफ संकेत देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख पर अडिग है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है इस नए आयाम के नए झलक और इसके 5 सबसे बड़े पहलू, जिनकी देश भर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं हो रही हैं, जिनसे दोनों देशों की नई तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। पहला, साइबर सुरक्षा और सहयोग। आज डिजिटल दौर में जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि सर्वर और नेटवर्क पर भी लड़ी जा रही है। ऐसे समय में भारत और इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग का समझौता बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। इस डील के जरिए इजराइल भारत में एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाने और उसमें सहयोग करेगा। इजराइल दुनिया में सबसे आगे साइबर सुरक्षा देशों में गिना जाता है। उसकी तकनीक और रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन क्षमता भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती दे सकती है। इसमें साइबर हमलों को रोकथाम, नेटवर्क मॉनिटरिंग और महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे बैंकिंग, पावर ग्रिड, रक्षा और सरकारी डेटा की सुरक्षा बेहतर होगी। बात करते हैं दूसरे सबसे मुख्य मुद्दे की, जो है एआई आधारित शिक्षा। भविष्य की असली ताकत भारत के युवाओं में है, और इस टेक युग में एआई के आते ही डेली नए अपडेट्स भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। और इसी दिशा में भारत और इजराइल ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। एआई बेस्ड शिक्षा मॉडल के जरिए इजरायली तकनीक का उपयोग भारत के स्कूलों, खासकर गांवों में और शहरी इलाकों में किया जाएगा। इस पहल का मकसद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण सामग्री, स्मार्ट लर्निंग टूल्स और पर्सनलाइज एजुकेशन प्लेटफॉर्म बच्चों तक पहुंचे। इससे पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेटा और एनालिटिक्स के मामले में भी बच्चे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखेंगे। हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से कंटेंट तैयार किया जाएगा। भारत के लिए ये पहल इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी गांवों में रहती है, जहां क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच अब भी बहुत बड़ी चुनौती है। एआई टेक्नोलॉजी शिक्षकों की कमी को भी कम करने और सीखने की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगा। बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जो है एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, और खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, टेक्नोलॉजी का मैदान बन चुकी है। इस सोच के साथ भारत और इजराइल ने एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत इजराइल भारत में मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट फार्मिंग, सेंसर आधारित मॉनिटरिंग और उन्नत बीज तकनीक को बढ़ावा देगा। सीख इसलिए अहम है क्योंकि इजराइल सीमित जल संसाधनों के बावजूद हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। इसकी ड्रिप इरिगेशन तकनीक पानी की बचत करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ाने में एकदम कारगर है। भारत जैसे एक बड़े कृषि प्रधान देश के लिए यह तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है। इस सेंटर के जरिए किसानों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर फसल प्रबंधन के तरीके सिखाए जाएंगे। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी और इनकम में सुधार होगा। बात करेंगे चौथे पॉइंट की, जो है रक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी। रक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी में भारत इजराइल सहयोग रणनीतिक स्तर पर और मजबूत होने जा रहा है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में संयुक्त विकास यानी ज्वाइंट डेवलपमेंट होने वाला है, और साथ ही साथ उत्पादन पर सहमति बन गई। इससे भारत को अत्याधुनिक तकनीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशी इनपुट्स को बढ़ावा देने को मिलेगा, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है।
इजराइल के लिए भारत एक भरोसेमंद और बड़ा रक्षा साझेदार है, जहां संयुक्त प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़ेगा। यह साझेदारी दोनों देशों की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक डिफेंस बाजार में उनकी स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। और आखिरी में मुक्त व्यापार समझौता, जिसे अंग्रेजी में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ टैरिफ कम करने का एग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि दो अर्थव्यवस्थाओं यानी दो इकोनॉमी को तेजी से जोड़ने का रास्ता होता है। भारत और इजराइल ने जल्द ही एफटीए की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देकर साफ कर दिया है कि वो अपने रिश्तों को रणनीतिक रूप से भी और आर्थिक साझेदारी के रिकॉर्ड लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर ये समझौता होता है तो दोनों देशों के बीच कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी। इससे भारतीय दवाइयों, आईटी सेवाओं, कृषि उत्पादों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इजराइल के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं इजराइल की हाईटेक रक्षा, साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक कंपनियों को भारत जैसे बड़े मार्केट में अधिक अवसर मिल सकेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ज्वाइंट वेंचर मजबूत होंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को रफ्तार मिलेगी। भारत के लिए ये स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ने का एक बेहतरीन मौका है, जबकि इजराइल के लिए एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में गहरी पैठ बनाने का ये एक नया अवसर है। तो भारत और इजराइल के बीच हुए 27 समझौतों में दोनों देशों की टाइम टेस्टेड साझेदारी और पीएम मोदी और नेतन्याहू की मजबूत केमिस्ट्री को दर्शाती है। नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया कि 17 सितंबर 1950 उनका जन्मदिन भी है और ठीक उसी दिन जब भारत ने इजराइल को मान्यता भी दे दी थी, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक संयोग बताया है। ये रिश्ते फिलहाल नए आयाम बनाने वाले हैं और अब हर दिन इजराइल और भारत की दोस्ती से कुछ नए आयाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी प्रभावित करेंगे। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हम इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।